हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो चीज़ें हिंदी में अगर आपकी प्रिपेयर हैं तो आपके हिंदी में मार्क्स 70 प्लस 80 प्लस से कोई रोक नहीं सकता है। नंबर एक। नंबर दो, जो कंटेंट इसमें है ये पॉलीटेक्निक लेक्चरर के 2 वीडियोज हैं, उन्हीं का कंटेंट है, बट तरीका और एक्सप्लेनेशन थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है। अगर आपने ये वीडियो देख रखा है इस कंटेंट से रिलेटेड तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अदरवाइज इसमें जो कंटेंट है, जो भी 12-14 मिनट आपके जाएंगे, दैट विल इन्हांस योर एनर्जी लेवल अलॉन्ग विद द प्रिपरेशन लेवल। सबसे पहले बात करते हैं पर्यायवाची से प्रश्न आएंगे, 3, 4, 2 जितने भी आएँ वो मैटर नहीं करता है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण पर्यायवाची हमने यहाँ 20 कंबाइन किया है, इन्हीं में से कोई चीज़ आएगी। तो इसमें सोना सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, जिसमें कुछ चीज़ों पर मैं टिक करता जा रहा हूँ जिनको आपको याद रखना है। जात रूप। मोर की बात करें अगर तो सिखी। कामदेव की बात करें अगर तो मनसिज। यमुना की बात करें तो अर्कजा भानुजा। इंद्र की बात करें तो शक्र। तालाब की बात करें तो पुष्कर। आकाश की बात करें तो अभ्र। ये वो हैं जो आपको कंफ्यूज करेंगे। धनुष की बात करें तो पिनाक। चोर की खनक। भौरा चंचरीक अली। इस बार शायद कोई भौरा से रिलेट करके एक और आया था पॉलीटेक्निक में, रिमाइंड नहीं आ रहा है। इनको अपनी तरफ से भी देख लीजिएगा, भौरा को अपनी तरफ से देख लीजिएगा, धनुष को अपनी तरफ से देख लीजिएगा। ये 20 अगर आप इन पे दोबारा रिसर्च कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं चला जाएगा। पृथ्वी इला और अवनी है। सरस्वती वागीश्वरी। बाण विशिख। स्त्री में तरुणा प्रमदा। ललना और अंगना सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। जंगल में अटवी कांतार। कांतार समानार्थी शब्द में भी आता है, कांतार और कांतार। तो कांतार सुंदर स्त्री को भी बोलते हैं और यहाँ कांतार जंगल को भी बोलते हैं। गंगा का जानवी मंदाकिनी सुरसरी। घोड़ा वाजी तुरंग है। पर्वत अचल और अद्रि। अद्रि महत्वपूर्ण है। पक्षी बिहग खग द्विज। पिशुन भी ऑप्शन में देके कई बार प्रश्न बना है। पिशुन कौवे का पर्यायवाची होता है, पिशुन को पक्षी की श्रेणी में नहीं रखा जाता, ये पक्षी का एक प्रकार होता है। आँख का चत क्षुद्रक और अच्छी, ये हमने इंपॉर्टेंट रखे हैं। इनको जरूर आप पढ़ के जाइए, जो आएगा वहाँ तो एक सेकेंडरी बात है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा कुछ हमने पर्यायवाची छांटे हैं जो बहुत ऐसे हैं जो डायरेक्टली आपको कनेक्ट नहीं करेंगे। जैसे अनीक का सेना होता है। अनाज का शस्य होता है। कुंदन का हेम होता है। पाहुना का आगंतुक होता है। फिर क्लियरिंग, अनीक सेना, अनाज शस्य, कुंदन हेम, पाहुना आगंतुक। मूव फर्दर। थोड़ी स्पीड तेज है ताकि चीज़ें कवर हो जाएं। विडोला का पर्यायवाची शब्द इंद्र है। खटपद भ्रमर को बोलते हैं। धनंजय का पर्यायवाची गुडाकेश है। अलंकेश पर्यायवाची है कुबेर का। क्लियरिंग अगेन, विडोला इंद्र, खटपद भ्रमर, धनंजय गुडाकेश। अलंकेश पर्यायवाची है कुबेर का। ये इंपॉर्टेंट है, अलंकेश और विडोला। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं जो महत्वपूर्ण विलोम शब्द हैं बहुत ज़्यादा, जो आप वहाँ पर गट फीलिंग से नहीं कर पाएंगे। जैसे निषिद्ध का विहित, इसमें कोई गट फीलिंग नहीं आ रही है। नहीं होता है कि आप परोपकार, आप जैसे किसी का उपकार करो तो अपकार हो जाता है, इस तरीके से। यौवन का वार्धक्य है। नवीन और अर्वाचीन दोनों का अर्थ एक होता है और इनका विलोम प्राचीन होता है। औरस का जारज, ये तो बिल्कुल ही कनेक्ट नहीं हो रहा गट फीलिंग से। समास का व्यास होता है, ये बहुत पूछा जाता है। विनत का उद्दत होता है। आधार का आधेय होता है। अमित का परिमित होता है। मौलिक का कृत्रिम होता है। आदृत तिरस्कृत होता है, ये भी महत्वपूर्ण है। समस्त का कतिपय होता है। विधि का निषेध है। प्राची का प्रतीची है। मसरण का रुच है, इंपॉर्टेंट है। गौरव लाघव स्थावर जंगम अथ इति, ये महत्वपूर्ण है। विश्लेषण का संश्लेषण है, तो ये इंपॉर्टेंट थे। आगे बढ़ते हैं। तत्सम और तद्भव पूछे जाते हैं। हमने यहाँ पे 30 तत्सम तद्भव ऐसे रखे हैं जिनमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो तो वो क्लियर होने चाहिए। जैसे इनमें हम सबसे महत्वपूर्ण वाले आपके सामने पहले अंकित कर देते हैं। अखरोट अछोट। ग्वाल गोपाल। ग्वाल तद्भव है, दिखने में तत्सम लगता है। इसके बाद आ जाते हैं थाली स्थाली। थाली तद्भव है, दिखने में तत्सम लगता है। पाहुना प्राघुर्ण। प्राघुर्ण तत्सम है। इसके बाद बात आते हैं पलंग पर्यंक। पलंग पर्यंक। भतीजी भात्रजाया। मेढक मंडूक। सिंघाड़ा श्रृंगाटक। हल्दी हरिद्रा। ओखली उलूखल। अफीम ऐफेन, तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी इन पे एक नज़र और डाल लीजिए। अहेर का आखेट होता है। उलाना का उपालंब होता है। अखरोट का अछोट होता है। कंदा का स्कंद होता है, तो ये महत्वपूर्ण है। पलंग का पर्यंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस स्त्री के पुत्र व पति न हो उसको अवीरा बोलते हैं। ये वाक्यांशों के लिए एक शब्द निर्माण है जिसमें हमने 15 को शामिल किया है। जिसका जन्म छोटी जात में हुआ हो अंत्यज। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो आशु कवि। ऐसा एक बार कही बात को दोहराते रहना पिष्ट पेषण। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो वैयाकरण। जो पसीने से उत्पन्न हो स्वेदन।
उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति रिक्त कहलाती है, इसको जरूर याद रखिएगा। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य कहलाता है। जो नभ में चलता है खेचर कहलाता है। हवा में जलाने वाली लकड़ी शमिधा, हवन में जलाने वाली लकड़ी शमिधा है। सांझ और रात के बीच का समय गोधूली, ऐसी कन्या जिसे विवाह का वचन दिया गया हो वाग्दत्ता। सांझ और रात के बीच के समय को गोधूली कहते हैं। इसके बाद ये अलग प्रश्न है, ऐसी कन्या जिसे विवाह का वचन दिया गया हो वाग्दत्ता। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए खग्रास, जिसके हृदय को चोट पहुंची हो मर्माहत। रिक्त, समिथा, निशीथ आधी रात का समय, वायव्य, अंत्यज और अवीरा। इंपॉर्टेंट में भी हम आपको इंपॉर्टेंट सिलेक्ट कर दे रहे हैं। तत्पुरुष समास का भेद बहुत पूछा जाता है, उसमें से एक तत्पुरुष समास का भेद है नई तत्पुरुष समास, जिसमें असभ्य और असंभव ये यूकी पीएससी के में हिंदी के रूप में पूछे जा चुके हैं। ये नए तत्पुरुष समास ना के अर्थ में आ अथवा अन आ जाता है। बाकी कर्म, करण, संप्रदान विभक्ति के लोप होने के आधार पर अर्थ रखते हैं, जो कि आपको साधारण तौर पर आते होंगे। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट हमने 6 क्वेश्चन शामिल किए हैं, जिनको समझ लीजिए। 6 में कम से कम 20 क्वेश्चन है। अधिकरण तत्पुरुष समास के उदाहरण हमने दिए हैं। ध्यान में मग्न में आ रहा, पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम, देशों का आटन देशाटन, कुल में श्रेष्ठ कुल श्रेष्ठ। अब जैसे देशों का देशाटन जो है ये थोड़ा सा आपको क्रिटिकल लग सकता है, बट इसमें अधिकरण तत्पुरुष होता है। संबंध तत्पुरुष की बात करें तो योगदान और गंगा तट है। वाचस्पति में कौन सा समास है? अलुक तत्पुरुष है। कुछ लोग इसमें वो देते हैं, तर्क देते हैं कि बहुब्री हो सकता है, लेकिन अगर तत्पुरुष के प्रकार के बारे में बात करो तो अलुक तत्पुरुष है। अगर वाचस्पति के अर्थ के रूप में जाओ तो बहुब्री और अद्भुत तत्पुरुष दोनों श्रेणी में आएगा। दोपहर में कौन सा समास है? सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है, बल्कि कहा जाए तो ये दो और फिर पहर है, उस रूप से अगर आप इसको देखेंगे तो द्विग समास होगा। बहुब्री समास के कुछ ऐसे उदाहरण जो डायरेक्टली आपको फील नहीं देते हैं, उनमें चंद्रभाल, सुलोचना, निर्दय, कूपमंडूक और कुसुमाकर। गुरुदेव महाजन परमानंद शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। ये हमने एग्जाम्पल ले लिए ताकि आपका गड़बड़ ना हो कुछ भी। इसके बाद द्वंद्व समास के भेद भी कभी कभी पूछ दिए जाते हैं, जिसमें इतरेतर और समाहार सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। जहाँ इतरेतर अंध होगा वहाँ पे और तथा लगा होगा, और या तथा आ रहा होगा, जबकि जहाँ समाहार होगा पदों के अर्थ के अतिरिक्त उसी प्रकार के अन्य अर्थ भी जाएंगे। जैसे समाहार की बात करें, भला बुरा आदि में चला जाएगा। चीज़ें एक सामान्य स्तर पर कहीं जाएंगी कि तुम्हें भला बुरा समझ में नहीं आता है, वो एक अलग चीज़ है। जहाँ हम राम श्याम की बात कर दें तो वहाँ राम और श्याम हो जाएगा, वहाँ किसी तीसरे की बात नहीं आएगी। जहाँ डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच हो वहाँ पे इतरेतर द्वंद्व, और जहाँ प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच हो वहाँ पे समाहार द्वंद्व होगा। आपकी समझ के लिए है, ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन चीज़ें आप भूलें ना, वो होगा। वैकल्पिक द्वंद्व की बात आएगी तो या अथवा लग जाएगा, तो वहाँ पे वैकल्पिक द्वंद्व हो जाएगा। इतरेतर समाहार को याद रखिए, पूछा जा सकता है, इतना जरूरी भी नहीं है। इसके बाद पुल्लिंग की पहचान करने के लिए कुछ हम हिंट आपको सिखा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द ट्रिक। जिन शब्दों के अंत में आ, आओ, पा, पन, ना आदि लगे हों वो प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे मोटा, चढ़ाओ, बुढ़ापा, लड़कपन, लेन देन। पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते, पीपल, नीम, आम। अनाजों के नाम पुल्लिंग होते, बाजरा, गेहूँ। द्रव पदार्थों के नाम, रत्नों के नाम, देह के अवयवों के नाम। और कुछ इंपॉर्टेंट पुल्लिंग है जैसे मच्छर, कौआ, समुद्र, नगर, द्वीप, आकाश, पाताल, घर, सरोवर। ये पुल्लिंग की पहचान हो गई। इसी तरह स्त्रीलिंग की पहचान में अंत में खा होता है, ईख, भूख, चूक, राख, या टा, वट, हट लगा होता है। झंझट, आहट, चिकनाहट। भाषा बोली, नदियों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, हिंदी, संस्कृत, देवनागरी। नक्षत्रों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, अश्विनी, रोहिणी, भरणी, पृथ्वी। और कुछ स्त्रीलिंग ये फेमस हैं जो पूछे जाते हैं, कोयला, मैना, चील और झील। इसके बाद जो एक वचन बहुवचन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्लियर कर दें। जैसे प्रश्न में पूछा है, निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन क्या है? बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपका एक वचन बहुवचन गलत नहीं होगा वहाँ। इसमें एक वचन आपका है तेल, और प्राण, ऊँट और दर्शन बहुवचन है। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं वर्षा और जनता, बाकी सभी बहुवचन है। ध्यान से सुनिए, वर्षा, जनता और तेल ये कौन हो गए? एक वचन। कौन सा शब्द एक वचन है? अब देखना, प्राण, दर्शन और ऊँट। प्राण, दर्शन, ऊँट नहीं है, लेकिन आंसू भी बहुवचन में आता है, तो सिर्फ कौन बचा एक वचन? आकाश। निम्न शब्दों में नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है? आकाश अभी एक वचन में प्रयोग हुआ, ठीक है। वर्षा और जनता हमने ऊपर किया तो एक वचन में हो गया। पानी हमेशा एक वचन में आता, तो कौन बचा? बहुवचन में हस्ताक्षर। पानी शब्द एक वचन में है। ध्यान रखिए, बहुवचन में प्राण, दर्शन, आंसू और हस्ताक्षर। प्राण, दर्शन, आंसू और हस्ताक्षर। जबकि एक वचन में तेल, वर्षा, जनता, आकाश और पानी। इतने में से आपका प्रश्न अगर फंसता है तो आप कर ले जाएंगे, नहीं तो बहुत साधारण तौर पे आपको रिकॉग्नाइज हो रहा होगा।
इसके बाद कुछ लोकोक्तियाँ और मुहावरे हमने शामिल किया है जो थोड़े से मुझे ऑड लगे हैं, ताकि आपको वहाँ पे समझने में कोई दिक्कत ना हो। छछूंदर के सिर पे चमेली का तेल का मतलब होता है योग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ दे देना। योग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना, छछूंदर के सिर पे चमेली का तेल, ये तो गलत हुआ। योग व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना, ये कंफ्यूज कर रहा है, इसको देख लीजिएगा। ओछे की प्रीत बालू की भीत, बालू की दीवार की भांत ओछे लोगों का प्रेम अस्थाई होता है। चौथ का चंदा होना, किसी के लिए अशुभ होना। काफूर होना, भाग जाना। बैल न कूदे कूदे तंगी, बहुत महत्वपूर्ण है। स्वामी के बल पर सेवक का साहस, जैसे डीएम के यहाँ जो अर्दली होता है वो सबसे ज़्यादा अपने आप को पावरफुल समझता है। कुजगह फोड़ा और ससुर वैद्य, तो बहुत पूछा जा रहा है इस समय। धर्म संकट की स्थिति, 8 कनौजिया 9 चूहे, अलगाव की स्थिति। बचिया का ताऊ, अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति। डपोर संग, बेसिर पैर की बातें करने वाला। गूलर का फूल होना, दुर्लभ वस्तु। दांत काटी रोटी, ये बहुत पूछा जा रहा है। गहरी दोस्ती। इलायची बांटना, दावत देना। दांत काटी रोटी, कुजगह फोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कुछ हमने शुद्ध वर्तनी से संबंधी शामिल किए हैं। स्वतंत्र को ऐसे स्वातंत्र लिखा जाता है, ये शुद्ध है, देख लीजिएगा। श्रुति लिपि को श्रुत लिपि लिखा जाता है। दवाइयाँ को, दवाइयाँ में ई की बड़ी की मात्रा नहीं होती, एनक में ए बड़ा होता है। अहिल्या में अहल्या शुद्ध होता है। उज्ज्वल में इस तरीके से शुद्ध होता है। प्रज्वलित का ये शुद्ध है। पूजनी इंपॉर्टेंट है, ये पूजनी शुद्ध है। भास्कर का ये शुद्ध है। और वसंत ऐसे लिखा जाता है। यहाँ पे अनुग्रहित में ग्रा ये वाली यूज होती है। ज्योत्सना को इससे लिखते हैं। आनुषंगिक, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक को बहुत गौर से ध्यान से देख लीजिएगा। तो ये चीज़ें थीं जो आपके लिए इंपॉर्टेंस रखती थीं, जिसमें अनेकार्थी शब्द को भी हमने शामिल किया है। द्विज, खर, नाग, अब्ज, अंबर, अर्क, अमृत, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं अनेकार्थी शब्द में। द्विज का अर्थ अंडज, प्राणी, ब्राह्मण, चंद्रमा है। खर का अंत गधा, तिन का प्रखर है। नाग का हाथी, सांप, पर्वत, बादल है। अंबर का वस्त्र, कपास, इत्र है। स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिएगा। सारंग, अंबर और द्विज जरूर देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।